प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। तो प्रेम से तो ओम शांति दीदी। बाबा ने आज की मुरली में भी बच्चों को डायरेक्शंस दिए। बाबा कहता है बच्चे याद की दौड़ी लगानी है। बाबा कहता है जैसे घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े किस लिए बाबा कहता है फेमस होते हैं? अपनी दौड़ के लिए। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो मन है, मन बाबा कहता है ये जैसे घोड़े हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मन मना भाव। आज बाबा ने घोड़ों के बारे में बोला। बाबा कहता है कई बच्चे हैं, बाबा कहता है जो गिर पड़ते हैं, कई लंगड़े घोड़े हो जाते हैं, कई बाबा कहता है चोट खाते हैं, और कई बाबा कहता है छोड़ के ही चले जाते हैं। तो बाबा बच्चों की अवस्था देखते हुए समझाता है। बाबा कहता है बच्चे याद की दौड़ी लगाओ। हाँ, और बाबा कहता है अनगिनत बार, जितनी बार बाबा कहता है समय मिले, 1 सेकंड बाबा कहता है 1 सेकंड घर आओ। बाबा कहता है अपनी स्थिति में, अपनी बीइंग में स्थित हो, पाप से भरपूर होकर बाबा कहता है फिर से अपनी कर्म भूमि में जाओ। तो जैसे घोड़ों को घास खिलानी जरूरी होती है ना, ऐसे ये जो मन का घोड़ा है, इसको अगर कोई घास, कोई खुराक अगर मिलेगी, तो बाबा कहता है ये मेरे पास से ही मिलेगी। क्योंकि घड़ी घड़ी हम देखते हैं हमारा मन उदास बड़ी जल्दी होता है, परेशान बड़ी जल्दी होता है, घबरा बड़ी जल्दी जाता है, बोर भी बड़ी जल्दी हो जाता है।
ये सब मन के रोग है। फील करते हैं ना कभी कभी। तो मन के अंदर क्या है, बाबा कहते हैं ये जो चंचलता है मन की, इसीलिए मन को कहते हैं घोड़े, मन को कहते हैं चंचल, मन को कहते हैं हवा की तरह स्वतंत्र। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सिम्टम्स है मन के। मन कभी कभी बोर हो जाता है, कभी कभी उदास हो जाता है। तो बाबा कहता है इसीलिए याद की दौड़ी लगाओ, ताकि हर समय बाबा कहता है एक रस मन रहे। गीत के बोल सुने ना अभी। ये जो मन है हमारा, बाबा कहता है ये माया के आकर्षणों में बड़ी जल्दी फंस जाता है। यही तो बाबा कहता है रावण की सोने की लंका है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे देखो, रात को जाग कर कमाई करो। हम्म, कौन सी कमाई करें? कोई नोटों के बंडल तो मिलने नहीं कि हम गिन लेंगे कि आज हमने इतने कमा लिए। बाबा कहता है आपकी अवस्था, आपकी चित्त की स्थिति, बाबा कहता है अगर अचल अडोल है, तो बाबा कहता है ये मोटी मोटी गड्डी, जितना हमारा चित्त अचल अडोल है, बाबा कहता है उतनी मोटी गड्डी है। आप देखो, हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, है ना? तो बाबा कहता है जब खुद को कहते हो कि मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं डिवाइन सोल हूं, तो डिवाइन सोल बनने के लिए 3 सोपान है, 3 सीढ़ियां हैं जो हमको क्रॉस करनी पड़ती है। बाबा कहता है सबसे पहले है सत्य, फिर है चित्त, उसके बाद आता है आनंद। तो हम सब यहाँ क्यों आते हैं, है ना? बाबा कहता है यहाँ आने का पर्पस क्या था? किसी ने बोला वो मेडिटेशन सीखो, तो किस लिए आए थे? आनंद के लिए, सुख के लिए। यही तो लक्ष्य था हमारा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आनंद प्राप्ति के लिए सबसे पहले बाबा कहता है सत्य से मिलो। और सत्य क्या है? बाबा कहता है सत्य तो यही है कि ये जो जीवन है, ये बाबा कहता है क्षण भंगुर है। मृत्यु बाबा कहता है परम सत्य है। बाबा कहता है जो गीता मैं तुमको सुनाता हूं ना, ये बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची गीता। अब बाबा कहता है घर जाना है। तो बाबा कहता है ये है सत्य। लेकिन सिर्फ सत्य सुनने से आनंद नहीं मिल जाता। हमने 3 सीढ़ियों की बात की, सत्य, चित्त, फिर आनंद। तो ये सत्य जब तक मेरे चित्त पर धारण ना हो, जब तक ये सत्य सुनकर मेरी स्वयं की स्थिति सत्य स्वरूप ना बन जाए, तब तक मैं आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य तो हम रोज सुनते हैं, भक्ति में भी जो भी थोड़ा बहुत सुना, बाबा कहता है आनंद कहाँ मिला? आनंद तो बाबा कहता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तब बाबा कहता है ये आनंद आता है। और आनंद क्या है? हमको सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज होगी जो शायद दुनिया में नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती होगी, तो उसको आनंद कहते होंगे। पता नहीं कौन से लड्डू बर्फी होंगे वहां, जिसको आनंद बोला गया। लेकिन आनंद को भी समझना कि आनंद क्या चीज होती है, जिसके पीछे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, हाँ, छोटी छोटी धारणाओं से शुरू करते हैं, सेवाएं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आनंद की स्थिति क्या होती है? आनंद उस स्थिति को कहा गया है जहां आत्मा सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाती है, दोनों को सम दृष्टि से देखती है। आज हमारी तो वो स्थिति नहीं है। आज हमको सुख और दुख का बड़ी भांति अच्छे तरीके से ज्ञान भी है, समझ भी है, अनुभव भी है कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। तो सुख पाने ही तो यहाँ आए थे। अब बाबा हमको ज्ञान से इतना पावरफुल बनाता है, वो कहता है बच्चे सुख और दुख, ये बाबा कहता है सिर्फ आपके देखने का नजरिया है। अब देखो दुख क्या है, कभी देखना। दुख तो हम सबने जीवन में बहुत देखे हैं। दुख आता है तो अंतरात्मा छटपटाती है। सबसे पहले तो हम यही ढूंढते हैं आया किसकी वजह से। तो कई रीजन हम सोचते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है,
या मेरी किस्मत खराब, भगवान ने लिखा ही ऐसे, या कोई मुझसे आके दुश्मनी ही निकाल रहा है। होता है ना, या तो भाग्य को कोसते हैं, या भगवान को कोसते हैं, या दूसरों को कोस बैठते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे दुख माना क्या? दुख बाबा कहता है मन जिस चीज को स्वीकार नहीं करता, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, हाँ, जब मन हमारा किसी चीज को स्वीकार नहीं करता ना, वो दुख है, वो दुख है। अब देखना, अनुभव करके देखना, अगर दुनिया से कोई प्यारा चला जाए तो ये कितना बड़ा दुख है। और यही दुनिया से अगर कोई ऐसा चला जाए जिसने हमारा जीवन नर्क बना रखा हो, तो मृत्यु तो ये भी थी, लेकिन इस मृत्यु का हमको कोई शोक नहीं होता। फर्क समझ में आया ना? मृत्यु तो मृत्यु है, लेकिन जब कोई प्यारा जाता है तो ये कितना बड़ा दुख है जीवन में। और बाबा कहता है जब मृत्यु किसी ऐसे की घटती है जो तुम्हारे ही दुख का तुमको कारण लगता हो, तो बाबा कहता है फिर तो वो तुम्हारे लिए सुख का क्षण हो जाता है। लेकिन समझना गहराई से, और गहरी बात है, दुख की परिभाषा हमको पहले समझनी पड़ेगी। एक डॉक्टर भी पहले बीमारी को डायग्नोस करता है, इलाज तो बाद में मिलेगा। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि ये सुख और दुख जीवन में क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा सुख और दुख तो एक ही बात होती है, लेकिन आपके देखने के नजरिए पे ये दोनों चीजें अलग दिखती हैं। उसने बोला हम समझे ही नहीं, इसका क्या मतलब है? सुख सुख है, दुख दुख है, दोनों चीजें अलग अलग है, तो हमारा नजरिया भी अलग होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने समझाया। गौतम बुद्ध ने बोला जिसको आप प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। तो सामने वाले ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा जीवन इसने इतना सुख दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, सहयोग दिया, ये कैसे हमारे दुख का कारण बन सकता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन ये दुनिया छोड़ के जाएगा, रोगे, दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ दुख तो बहुत मिलेगा। तो देखो, बाबा कहता है जिससे सुख मिला वही तुम्हारे दुख का कारण बन गया, और सारा जीवन जिससे दुख मिला, अगर वो संसार से चला गया तो वही हमारे सुख का कारण बन गया। हम्म, तो निचोड़ क्या निकाले बात से? बात से निचोड़ ये निकाले कि जीवन है। बाबा कहता है बच्चे सत्य यही है, जिस चीज को हमारा मन स्वीकार करता है वो हमारे लिए सुख बन जाता है। अब हमारा मन है, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, अच्छा पढ़े लिखे, नोट शोट कमाए, अच्छे संस्कार हो, बुरी संगत में ना जाए, ये सब हमारा मन स्वीकार करता है। ऐसा होता जाता है तो हम सुखी हैं, और ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हैं। और होता है ना, बच्चा अपनी मनमानी भी करता है, अपना करियर आजकल बच्चे खुद चूज कर लेते हैं। तो कई तो माँ बाप यही सोचते हैं कि हमने क्या सोचा था, और देखो ये इसने क्या लाइन पकड़ ली। हमने सोचा था यहाँ शादी कराएंगे, ये अपनी मर्जी से ही करके आ गया। होता है ना ये सब। बाबा कहता है ये क्या बन गया, आपके दुख का कारण बन गया। और यहाँ बाबा हमको समझाता है सत्य तो यही है कि ड्रामा तो कल्याणकारी बना हुआ है। हर एक आत्मा के, बाबा कहता है, दूसरे से कोई ना कोई पुराने लेन देन है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ में जाओ नहीं, क्या क्यों में फंसो नहीं। बाबा कहता है ये है तुम्हारे दुख का कारण। हम्म, तो यहाँ बाबा कहता है सत्युगी डिवाइन आत्मा माना सत्य चित आनंद। बाबा कहता है जो सत्य तुम सुनते हो, बाबा कहता है ये तुम्हारे चित्त में धारण हो जाए, तब बाबा कहता है तुमको सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद वो स्थिति है आत्मा की जब उसके लिए सुख और दुख बराबर है। दुख में वो, बाबा कहता है कि दुख में ऐसी आत्मा कभी दुखी नहीं होती, और सुख में बाबा कहता है वो कभी उछलती नहीं, है ना।
हमारे जीवन में क्या होता है, सुख आता है तो हम कितना उछलते हैं, और दुख आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे, सत्य को सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सत्य सुनकर बाबा कहता है तुमको आनंद नहीं मिल सकता, सत्य को चित्त पर धारण करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। तो याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई माला लेकर बैठ जाएं और बाबा बाबा करते चले। बाबा को याद करना माना, बाबा को याद करना माना परमात्मा कैसा है, वो संसार से न्यारा है कि नहीं है न्यारा। वो कहता है तभी तो दुनिया मुझे याद करती है। हाँ, वो किसी के दुख में दुखी नहीं होता और किसी के सुख में सुखी नहीं होता। इसलिए हम परमेश्वर को कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप है वो। बाबा कहता है तुमको मेरे जैसा बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। बाबा कहता है देखो, रात को भी जागकर कमाई करो। रात को सोते हैं कई लोग 11 बजे 12 बजे। बाबा कहता है सोते सोते 15 मिनट भी पहले अगर तुमने, बाबा कहता है मुझे याद किया, तो बाबा कहता है तुम्हारी नींद भी कैसी बन जाएगी, सुखदाई। तुम्हें बाबा कहता है कभी भी कोई रोग बीमारी बुरे स्वप्न नहीं सताएंगे। नहीं तो हम सो जाते हैं 2 घंटे तो ये फिरकी घूमती ही रहती है बुद्धि की, कभी उसकी तरफ बुद्धि भागेगी, कभी इसकी तरफ भागेगी, और कल की प्लानिंग्स। हमारा चित्त कभी सत्य को अनुभव करके उस स्थिति में बैठता ही नहीं है ना। सत्य को भी हम ऐसे सुनते हैं जैसे बातचीत हो रही है, जैसे गपशप हो रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे डायरी बनाओ, कम से कम बुद्धि की डायरी तो बना लो। और बुद्धि की डायरी तब बनती है, बाबा कहता है जब मुरली का मनन चिंतन तो करो। कोई चीज खाते पीते हैं तो पचानी बहुत जरूरी है। अगर चीज पचती नहीं है तो हमको ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि देखो, खाते पीते जो हो ना, इसको डाइजेस्ट करो। ये नहीं कि खा के सो गए, है ना। तो बाबा भी कहता है बच्चे, ये जो तुमको मैं ज्ञान की घास खिलाता हूँ, बाबा कहता है गायें भी होती है ना, खाली मुंह जुगाली करती है, इसका मतलब गाय स्वस्थ है। तो बाबा कहता है बच्चे, बुद्धि जो बाबा कहता है चबाए। हमारी बुद्धि सारा दिन कुछ तो कर ही रही है। जैसे चूहे के दांत होते हैं ना, चूहे सारा दिन कुर 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 लगे रह जाते हैं। कहते हैं अगर चूहे ये सब नहीं करेंगे तो उनके जो दांत है वो मुंह से बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, बुद्धि भी तुम्हारी ऐसी तीखी हो। देखो, खाने की जहां बात आती है ना, तो कई लोग तो कहते हैं हमको लक्कड़ पत्थर सब हजम है। कुछ भी खिला दो उनको, कच्चा पक्का कैसा भी, क्योंकि दांत मजबूत है। हम्म? दांत क्या करते हैं हमारे, कैसी भी स्थूल चीज होती है ना, उसको चबा चबा कर महीन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। रोटी भी आप खाते हो ना, तो रोटी को डॉक्टर भी कहते हैं इतनी बार चबा के खाओ। तो यहाँ क्या है, फूड पाइप है हमारी, जो बहुत बारीक बारीक होती है। तो उस फूड पाइप के अंदर से वो भोजन नीचे जाता है, और अंदर हमारा कारखाना है, जहां उस भोजन से रक्त बनता है, खून बनता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो मुरली है ये आत्मा का भोजन है। तो भोजन तो तुम बैठ जाते हो डाइनिंग पे आके कि ठीक है बाबा 9 बजे आ गया, खाना तैयार है, गरम गरम ढक्कन खुल रहे हैं अभी, क्योंकि रोज बाबा नई मुरलियां नया जायका लेकर आता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये मुरली खाते तो हो, स्वाद भी तुमको लगती है, लेकिन बाबा कहते हैं इसको चबाया। चबाने से जैसे भोजन रक्त बनता है, ऐसे ही बाबा कहता है जब मुरली का तुम मनन चिंतन करते हो, तो ये मुरली तुम्हारी ताकत बनती है, शक्ति बनती है। ऐसे सोचो, कई बच्चों को हम खाना खिलाते हैं ना, वो खाना खाते ही कहते हैं इसको लूज मोशन लग गए। डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि लूज मोशन लग गए इसको, इसको कुछ खाया पिया पच ही नहीं रहा। तो खाना रुकना चाहिए पेट में। ऐसी बाबा कहता है मुरली रुकनी चाहिए।
एक तरफ से लिए जा रहे हैं और एक तरफ से निकलती जा रही है मुरली। बाबा कहते हैं दो कान इसलिए नहीं है कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। हम्म? बाबा कहते हैं बीच में यहाँ रोको, इसको यहाँ से सुन को यहाँ रोक दो। तब बाबा कहता है ये तुम्हारी शक्ति बनती है। तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठने की आदत डालो। हम्म? आज का प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता उसे बरकरार कैसे रखें। अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया डॉक्टर से कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से तो हम सबको पता है ना ताकत मिलती है। खाना नहीं मिले किसी को तो कहते हैं देखो कमजोरी आ गई। हम खुद कह देते हैं कि आजकल हम कमजोरी फील कर रहे हैं। तो अगला कहेगा अच्छा फिर आप ये भी खाओ वो भी खाओ, ये भी ऐसा भी वैसा भी। तो खाने की कितनी वैरायटीज है हमारे पास में। पूरा जीवन हम खा खा के कभी बोर नहीं होते। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मुरली भी तो क्या है। बाबा कहता है ये तो सागर है। जायका बाबा कहता है मेरे पास इतना है कि तुम थक जाओ। लेकिन बाबा कहता है तुमको फील भी होना चाहिए। कई बार हम कोई चीज खाते हैं, सामने वाला पूछता है नमक ठीक है, तो हम इतना इतना हम जिसको कहते हैं टेस्टलेस हो जाते हैं। हमको समझ ही नहीं आता कि चीनी ठीक थी कि नमक ठीक था। कहते हैं ठीक था, जो था खा लिया बस। मतलब खा तो लिया लेकिन स्वाद नहीं अनुभव किया। बाबा कहता है ऐसे निगल निगल के नहीं खाना, नहीं तो थोड़े दिन बाद कहोगे कोई मजा तो आता नहीं, मुरली बोर करती। करती है बोर आपको मुरली? करती है बोर? हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो प्रतिज्ञाएं करते हो वो डायरी में नोट करो, फिर रिवाइज करो। है ना? अब नया साल आने वाला है कुछ दिनों में। तो बहुत से लोग होंगे जो एक डायरी बनाएंगे और लिखेंगे 1 जनवरी को हम इतने बजे उठ के मंदिर जाएंगे, इतने बजे नहाएंगे, सुबह पराठे नहीं खाएंगे। वो बहुत कुछ करेंगे 1 जनवरी से। लेकिन बाबा कहता है कोई दृढ़ संकल्प तो है ही नहीं, किया किसने? आत्मा तो सोई पड़ी है भीतर। और बाबा कहता है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 को फिर पराठे। संडे आते ही कहेंगे आप क्या करना है जल्दी उठ के आज। है ना? तो बाबा कहता है बच्चे कितने नए साल आए, तुमने कितने साल पुराने कर दिए। कर दिए। हाँ, 5-6 दिन के बाद तो हम हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं कहते किसी को। कहते हैं अब तो 6 दिन 1 हफ्ता हो गया, अब ये नया साल थोड़ी, अब तो पुराना हो गया। तो बाबा कहता है देखो कितनी जल्दी नया साल हमने पुराना कर दिया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब क्या करो, अपने में नवीनता भरो। तिथि तारीख की मोहताजी नहीं रखो कि 23 आएगा तो 23 से हम ये सब करेंगे। बाबा कहता है नहीं। नवीनता बाबा कहता है अपने भीतर से हो। तो तुमको बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो हर पल नया है। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा जन्म नया, तुम्हारे माता पिता नए, तुम्हारे संकल्प नए, तुम्हारे संस्कार नए, तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति सब कुछ नई। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा भाग्य भी नया। हम्म? इसी को तो बाबा आधार कहता है ना। बाबा कहता है ये जो यहाँ बैठ के सुनते हो ना, ये बाबा कहता है आपके 21 जन्मों की ये कमाई है। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में कहा बच्चे कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बाबा कहता है ना बच्चों को, अभी तो मैं तुमको समझाता हूँ कि बच्चे मुरली मिस नहीं करो, चलते फिरते हर कर्म करते मुझे याद करो, पर चिंतन में नहीं फंसो, न किसी को दुख दो न दुख लो, अपना भाग्य बाबा कहता है बच्चे खुद बना लो। वो कहता है अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन जब वक्त बीत जाएगा तो बाबा कहता है फिर मैं तो बच्चे यही कहूंगा कि जब समय था तब तूने मेरी बात मानी नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे इसलिए समय को पहचानो। बाप है, रोज समझाता है ना, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। कभी डराता है, कभी सजाओं का खौफ दिखाता है, लेकिन बाप है ना। बाप से बड़ा तो आत्मा का कोई भी वेल विशर नहीं। हम्म?
तो बाबा कहता है बाप बनकर तुमको प्यार से समझाने देता हूँ, टीचर बन के बाबा कहता है तुमको शिक्षाएं देता हूँ, और गुरु बनकर तुमको गारंटी करता हूँ कि बच्चे घर लेके चलूंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मानते ही नहीं। इनको बाबा कहता है निश्चय नहीं आता। अगर किसी को निश्चय हो ना कि भगवान ही है, वो सोचते हैं किसी ने अपने मन की बात बना दी कि भगवान ब्रह्मा के तन में आता है और ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाता है, और कईयों की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो कहते हैं हम तो ब्राह्मण बन गए। कई लोग तो सिर्फ ज्ञान इसीलिए सुनते हैं कि कमी तो निकालें, कि तुम्हारे ज्ञान में क्या कमी है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी से आपको बहस करनी नहीं। बाबा कहता है मैं तो सत्य ज्ञान सुना रहा हूं। अब बाबा कहते हैं जिसको लेना होगा, बाबा कहता है प्रीत बुद्धि बनकर लेंगे, और जिनको नहीं लेना, बाबा कहता है वो तो भगवान में भी कमी ढूंढ देते हैं। करते हैं नहीं। ये हमारा भक्ति का बहुत प्यारा संस्कार है। हमने भगवान को भी पीछे कहाँ छोड़ा, हमने तो उसमें भी कमी निकाली। हाँ, एक बार एक किसान के बारे में बताते हैं ना। किसान बड़ा दुखी है, खूब मेहनत करता है लेकिन फसल नहीं होती, तो भगवान को याद करता है। कहते हैं अगर तेरी जगह मैं होता तो मुझे पता पड़ता कि इस समय मेरी फसलों को बारिश चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, तुझे कुछ नहीं आता। तो भगवान को तरस आ गया। उसने कहा ठीक है, आप संभालो मेरी सीट। तो भगवान की सीट संभाली किसान ने। गेहूं बोता था, तो ऐसा क्लाइमेट उसने किया कि देखो, ये जो हम खाना खाते हैं ना, ये हमको ताकत कैसे देता है, समझना गहराई से। अन्न में ताकत कैसे है, तो दिखाया है। किसान ने क्या किया, बहुत सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर बनाया ताकि जो गेहूं के बाले थे वो बड़े हो गए। उसको बड़ी खुशी हुई। उसने बोला ऐसे होती है ना फसल, देखो। ऐसे क्या कि इतनी बारिश, इतनी धूप। हाँ, तो जब वो समय फसल काटने का आया तो भगवान को बुलाया उसने। कहता अब आओ देखो, तुम्हारे काम में और मेरे काम में देखो कितना फर्क है। तो वो खुश होने लगे। कहते हैं ठीक है, आपकी फसल अच्छी हुई ना, आप कटाई करो। तो कटाई करने लगा तो देखा जो गेहूं के बाले थे वो अंदर से खाली थे, खोखले थे, उनमें गेहूं नहीं था। तो वो माथा पकड़ के बैठ गया। कहते ये क्या हो गया। हुँ? तो उसको भगवान ने समझाया। कहते देखो, ये जो अन्न है ना, ये बिना संघर्ष के अन्न नहीं बन सकता। ये धूप भी झेलेगा, कड़कती धूप भी झेलेगा, ये बारिश भी झेलेगा, ये हर मौसम से लड़ेगा। तब जो इसके अंदर ताकत आती है, ये शरीर को वो ताकत देता है। तभी तो हम कहते हैं मिट्टी धरती के अंदर ताकत है। यही वो ताकत होती है। तो उसने भगवान को हाथ जोड़े, कहा कि भाई ठीक है, आपकी सीट है, ये आप ही को शोभा देती है। हाँ, तो बाबा भी देखो, हम सबके जीवन में अलग अलग मौसम आते हैं, है ना। आते हैं नहीं आते। कभी कभी बाढ़ आती है दुखों की, आंसू झरझर बहते हैं। बाबा कहता है ये आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, ये वैराग दिलाएंगे तुमको। बाबा कहता है तुम क्यों दुखी हो रहे हो। कुछ सोच कर बाबा कहता है मैंने ये सब बनाया, खेल बनाया, सुख और दुख का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सुख में ऐसा नहीं कि उछाले मारो, और दुख में ऐसा नहीं कि बस खत्म ही हो गया खेल। बाबा कहता है नहीं। इसलिए जीवन में कैसा भी मौसम हमारे जीवन में चल रहा हो, हाँ, बाबा कहता है बच्चे बाप आया है तो उसको पहचानो। सृष्टि का मालिक है वो, क्रिएटर है वो। हमारी सोच और उसकी सोच कोई मैच ही नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये रावण, ये माया, ये अहंकार, बाबा कहता है जब देह भान का आता है ना, क्योंकि कईयों को अपनी पढ़ाई पर, शास्त्रों के ऊपर इतनी अथॉरिटी रहती है, वो कहते हैं ये शास्त्र गलत नहीं है। बाबा भी कहता है बच्चे शास्त्र गलत नहीं है, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहता है ये भी जरूरी है। भक्ति 2500 साल चली है, तो भक्ति को चलाने के लिए बाबा कहता है ये शास्त्र विद्या जरूरी थी। लेकिन अब बाबा कहता है भक्ति मार्ग खत्म, अब ज्ञान मार्ग शुरू। और ज्ञान मार्ग भी खत्म होने वाला।
ये रास्ते हैं, ये मंजिलें नहीं है। बाबा कहता है भक्ति क्यों करते हो? कोई लक्ष्य होता है भक्ति का? हाँ, भक्ति के लिए बाबा कहता है तुम कभी कोई पीरियड नहीं सोचते हो कि 50 साल तक भक्ति करेंगे, कि 60 तक करेंगे, बच्चों की शादियां हो जाए तब तक भक्ति करेंगे। सोचते हैं ऐसा कभी? ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखते। भक्त तो ये सोचते हैं कि अंतिम श्वास तक भक्ति करेंगे। तो बाबा कहता है तभी तो इसको भक्ति सागर कहते हो। तभी तो भक्ति सागर है, अंत नहीं है इसका। बाबा कहता है करते करते जीवन खत्म, लेकिन भक्ति का अंत नहीं आया। अब बाबा कहता है ये है ज्ञान सागर। बाबा कहता है बच्चे यहाँ समय कम है, क्योंकि भक्ति को 2500 साल मिले हैं, द्वापर और कलयुग। और बाबा कहता है ज्ञान है कितना? बाबा कहता है ज्ञान है संगम युग जितना बस। लेकिन है ये भी सागर। आज भी बाबा ने बोला कि ये जो ज्ञान है, बाबा कहता है ये इतना अथाह है कि समंदर की स्याही बनाओ तब भी बाबा कहता है ये लिख नहीं सकते। तो भक्ति भी सागर है, ज्ञान भी सागर है। बाबा कहता है यही भव से तुमको मैं बाहर निकालने आया हूं। तो देखो, आधी से ज्यादा दुनिया तो भक्ति के सागर में फंसी पड़ी है और पुकारती भी उसको ही है कि हमको भव से पार उतार। बाबा कहता है भक्ति पर भी इनको भरोसा नहीं है, तभी मुझे बुलाते हैं। नहीं है ना? हाँ, तो बाबा कहता है कितने कर्म कांड करते जाते हैं, दान पुण्य भी करेंगे, स्नान भी करेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति भी सागर तो ज्ञान भी सागर। भक्ति से निकालकर तुमको ज्ञान में लेकर आता हूं। और ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा के अंदर क्या भरता है? सत्य चित आनंद स्वरूप। बाबा कहता है जब तुम मेरे जैसे बन जाते हो, इसको कहते हैं भव से पार उतारना। ज्ञान से भी बाहर निकालेगा। बच्चा पूरी जिंदगी थोड़ी स्कूल जाता रहेगा, कोई लिमिट है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपने भक्ति की होगी। ये भी एक हिसाब किताब है। अब देख लो, 86 साल से वो ज्ञान सुना रहा है। 86 साल से किसी ने 50 साल ज्ञान लिया, किसी ने 40, किसी ने 30। कई हैं जो साल चलते हैं, 2-3 महीने फिर सो जाते हैं। बाबा कहता है कर्मों में नहीं है ना, तो पार्वतियां सो भी जाती। तो ज्ञान से भी हमको क्या करना है? जैसे वो कहता है कि भक्ति का मैं फल तुमको ज्ञान देता हूं। सारे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन कितना चलते हैं? बाबा कहता है ये तुम्हारे निश्चय के पांव पर निर्भर करेगा। राम तो आ गया तुमको पार उतारने, लेकिन हाथ तो तुमको देना पड़ेगा। हाथ तो देना पड़ेगा ना। सीता को कोई तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी वो लंका से लेके जाएगा। तो बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करते हो ना, क्योंकि वो शरीर को तो देखता नहीं, शरीर नहीं देखता। वो कहता है जब बिंदु बनकर तुम मुझे याद करते हो ना, तो बाबा को करंट मिलता है कि इस डायरेक्शन से, यहां से कोई मुझे खींच रहा है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, कहते हैं आज मेरा दिल खिंच रहा था तेरी तरफ। ना बात हुई, ना फोन किया, लेकिन मन में संकल्प चला। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब बिंदु बनकर मुझे याद करते हो ना, तो बाबा को भी वो वाइब्रेशंस मिलती है। इसलिए वो कहता है तुमको याद करना है, तुमको मुख हिलाने की भी जरूरत नहीं, माला जपने की भी जरूरत नहीं। तो बाबा कहता है ये ज्ञान भी क्या है? जैसे सागर है। अब बाबा कहता है बच्चे सागर से मोती निकालो। ये है सागर मंथन। ये है सागर मंथन। बाबा कहता है जिसका मंथन करने से मनुष्य से तुम देवता बनते हो, अमर पद की प्राप्ति करते हो। ये है बाबा कहता है अमृत का कलश, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि देवताओं ने पिया और अमर हो गए। देवताओं ने पिया नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये ब्राह्मण मेहनत करते हैं और पी कर बाबा कहता है ये देवता बनते हैं। ये बाबा कहता है असली बात है। तो अभी कौन से भव से पार उतारेगा वो? बाबा कहता है पहले तुमको भक्ति से ज्ञान में लेकर आऊंगा। हम्म? उसके बाद बाबा कहता है ज्ञान से फिर तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। और बाबा कहता है सबका पाठ नहीं होगा, मुक्ति में तो सब जाएंगे, घर तो सब जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति माना सतयुग में बाबा कहता है वही आत्माएं जाएंगी जो पुरुषार्थ करें।
क्योंकि बिना मेहनत बाबा कहता है स्वर्ग नहीं मिलते। दुनिया तो ये सोचती है कि कोई मर गया और स्वर्ग चला गया। बाबा कहता है बच्चे, मरने से स्वर्ग नहीं मिलता। मिलता, कुछ भी पाने के लिए हमको जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई फिर पढ़ो, ना तुम्हारा खर्चा, ना फीस, ना कोई यूनिफॉर्म, फ्री तुमको पढ़ाने आया हूं। और बाबा कहता है तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, तो फिर बाप को नहीं कहना कि राम हमारी सुनता नहीं। बाबा कहता है राम तो तुमको रोज सुनाता है, लेकिन तुम राम की नहीं सुनते। तो राम समझो तो सुनो। हम्म इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, दुखियों पर रहम करो। कौन है दुखी? बाबा कहता है सारा जग दुखी है कि नहीं? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से राजाई। हाँ, बाबा कहता है जिसने जीवन का अनुभव लिया, थोड़ी थोड़ी उम्र बीतती है ना, हम खुद अपने लाइफ में देखते हैं। एक समय था, एक एक ऐसा लाइफ में एक स्टेज आती है कि जिस समय मृत्यु जैसी कोई चीज तो दिखती भी नहीं है। उस समय तो ये लगता है कि क्या क्या करे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी, ऐसी फीलिंग आती है एक समय। लेकिन जैसे जैसे हमारे लाइफ के अनुभव बढ़ते हैं, जैसे जैसे आत्मा में मेच्योरिटी आती है, परिपक्व बनती है, तो मुझे लगता है कि शायद अपने को तो ऐसा लगा, क्योंकि हम तो जब स्कूल जाते थे ना, तभी हमारे अंदर वो थोड़ा थोड़ा बीज था शायद, कि जब किसी को देखते थे कि कोई स्वेटर बना रहा है धूप में बैठ के, तो सोचते थे कि हमें तो अभी कितनी लंबी यात्रा करनी है, ये टाइम कब आएगा हमारे पास कि हम भी ऐसे आराम से बैठे हो, धूप का मजा लेते हो। हाँ, तो बाबा कहता है जिसने जीवन की सारी बागडोर करी होगी ना, वो बाबा कहता है अंत में शांति चाहता है। ये सारे पेपर पापड़ मैंने पेल लिए, अब तो कम से कम चैन से बैठ जाऊं। तो बाबा कहता है कि देखो, उम्र कई ऐसी होती है कई लोगों का, क्योंकि संस्कारों की तो सारी गेम है। कई तो बाबा कहता है छोटी उम्र में ही देखो सन्यास ले लेते हैं। सन्यास का मतलब कभी ये नहीं समझना कि घर परिवार छोड़ दिया, भगवा पहन लिया। इसको बाबा सन्यास नहीं कहता। सन्यास बाबा किसको कहता है? बाबा कहता है बच्चे, दुख और सुख से न्यारे हो जाओ, ये सन्यास है। अपने बाबा कहता है दुखों से भी न्यारे। दुख से न्यारे तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन असली मजा बाबा कहता है तुम अपने सुख से भी न्यारे बनो। सुख को भी पकड़ो नहीं। हम्म तो बाबा कहता है दुनिया के सन्यासी तो क्या करते हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, अब जाकर आश्रम पकड़ लिया। तो आश्रम से प्रीत जुड़ गई। बच्चे छोड़े, वहां चेले मिल गए, चेलों से प्रीत जुट गई। तो बाबा कहता है आपका तो है बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास माना, बाबा कहता है तुम्हारी अपनी कमजोरियों का सन्यास, तुम्हारे अपने विकारों का सन्यास, तुम्हारी अज्ञानता का सन्यास, तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा क्रोध। बाबा कहता है मैं तुमको इससे सन्यास दिलाता हूँ। बाकी बैठो कहीं पे भी, ना तो वो हमको काम धंधा छुड़ाता है, ना परिवार बच्चे छुड़ाता है। वो कहता है जहां भी हो, जैसे भी हो, बस बाबा कहता है माया को छुट्टी दे दो। माया को छुट्टी दो, इसने बहुत सेवा करी तुम्हारी, खूब गिराया, बाबा कहता है इसने खूब रुलाया। अब बाबा समझाता है कि बच्चे अब पढ़ाई से है चढ़ाई। कहते हैं ना बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो। बाप भी बच्चों को रोज कहता है बच्चे पढ़ लो, सारा दिन तो खेल कूद करते हो माया से। अब बाबा कहता है सोने का समय आता है तो तुमको उबासी आती है। आती है उबासी। हाँ, बाबा कहता है पढ़ने के समय बच्चों को उबासी आती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पढ़ाया जाता है। हम्म, बाबा कहता है ये जो पढ़ाई है ना, ये किस लिए है? राज्य पद प्राप्त कराने के लिए। बाकी बाबा कहता है तुम किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर बैठ जाओ, बाबा कहता है वो तुम्हें डिग्री दे देंगे, लेकिन राजपद की प्राप्ति बाबा कहता है वो नहीं करा सकते।
हम्म तो गीता से ही राजाई पद मिलता है। कौन सी गीता? बाबा कहता है जो अभी बाप समक्ष बैठ सुनाता है। भगवान ने जरूर विनाश से पहले पढ़ाया होगा, ये है संगम। अब देखो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई है ना, वो विनाश से पहले सुनाई है, महाभारत की लड़ाई लड़ने से पहले सुनाई है। तो बाबा भी बच्चों को यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे विनाश सामने खड़ा है, घर घर में महाभारत है। बाबा कहता है कुरुक्षेत्र तो तुम्हारी ये कर्म भूमि है। हम्म इसलिए बाबा समझाता है अभी विनाश के पहले ये है पढ़ाई। तो श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई से पहले अर्जुन को ज्ञान सुनाया। बाबा कहता है सिर्फ एक ही अर्जुन है जो मृत्यु लोक में है। बाबा कहता है तुम सब कहाँ बैठे हो, तुम भी तो मृत्यु लोक में बैठे हो। ऐसा कोई है हम में से जो ये क्लेम करे कि नहीं मैं कभी नहीं मरने वाला? बाबा कहता है बच्चे तुम सब मेरे अर्जुन हो, जो ज्ञान को ओटे सो मेरा अर्जुन। लेकिन माया क्या करती है? बाबा कहता है ये तुमको रथ से नीचे उतार देती है। अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। तो बाबा कहता है रथ से नीचे उतरे माना अरथी, आत्मा है ही नहीं बीच में। आत्मा बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुनती है तो वो धर्म युद्ध जरूर लड़ेगी, क्योंकि आत्मा का धर्म ही बाबा कहता है सुख है, शांति है। और बाबा कहता है इसी के लिए तो यहाँ आते हो, क्योंकि संसार में सच्चा सुख नहीं है, सच्ची शांति कहीं नहीं। वो बाबा कहता है सिर्फ एक मेरे ही पास है। कहता है ना वो साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। मैं ही बाबा कहता है तुमको साक्षात्कार कराता हूँ, विराट रूप दिखाता हूँ। बाकी बाबा कहता है शास्त्रों में जो ज्ञान हमने सुना ना, कभी ध्यान देना। शास्त्रों में हमको ये पता चला कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन क्या थी कथा वो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में हमने ये पढ़ा सुना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। हमने ये पढ़ा, वो बताया कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करेगा ये उसको पता है, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा ये उसको नहीं पता। ये शास्त्रों में बताया। बाबा तो देखो कितनी क्लैरिटी से हमको बताता है कि तू मेरा अभिमन्यु है। तू ही बाबा कहता है ये देह के बंधन में, देह के भान में, बाबा कहता है ये माया के बीच में फंस कर बैठा है। ये तो चक्रव्यूह ही तो है। अब इसको तोड़े कैसे? तोड़े कैसे? तो दुनिया कहती है कि अब परिवार है, बच्चे हैं, ये सारे कोई सन्यासी थोड़ी बन जाएंगे। बाबा कहता है ये नहीं है चक्रव्यूह को तोड़ना, कि कोई सोचे कि मैं सन्यास ले लूं और मैंने तो माया मोह छोड़ दिया। बाबा कहता है बच्चे आपको मोह किससे छोड़ना था? अपने तन से। तन से छूटा। आज भी देखो सन्यासी बीमार होते हैं तो उनको कितना दुख होता है। उनको ये भी पीड़ा होती है कि हमें कोई देखने वाला नहीं। घर में होते कम से कम बीवी बच्चे सेवा तो कर देते, ये तो आश्रम में पड़े हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ेगा, बाबा कहता है सबसे पहले अपने को आत्मा तो समझो कि चक्रव्यूह तोड़ना किसको है। और अपने को आत्मा समझोगे, आत्मा के स्वधर्म पे टिकोगे, बाबा कहता है चक्रव्यूह टूट गया। कुछ था थोड़ी, सिर्फ मैं और मेरे का पसारा था। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। ये तो दुनिया भी कहती है मर के कोई साथ थोड़ी जाता। लेकिन ये चक्रव्यूह टूटता भी तो फिर भी नहीं है, क्योंकि आसक्ति नहीं टूटी, वासना नहीं टूटी। तो चक्रव्यूह के अंदर घिर के ही अभिमन्यु मर गया। हम सब जो जीवन में जीते हैं ना, ये चक्रव्यूह में ही मर जाते हैं। अब बाबा हमको देखो रोज समझाता है कि बच्चे ये चक्रव्यूह है, अपने को आत्मा समझो। ना दुख देना, ना दुख लेना। हर कर्म करते बाबा कहता है कर्म के फल से भी न्यारे हो जाओ, सेवा से भी न्यारे। बाबा कहता है सेवा किसकी? राम की। बाबा कहता है तुम अपने पे भार नहीं लो। अंत समय बाबा कहता है जब बुलावा आए तो तुमको इतना भी संकल्प नहीं आना चाहिए कि आज की मुरली नहीं सुनी। ये भी वासना है, ये भी चक्रव्यूह है। इतना बाबा कहता है ये है चक्रव्यूह। जहां जहां बाबा कहता है तुम्हारी वासना बस गई, वो तुम्हारा चक्रव्यूह है।
और बाबा कहता है जहां ये दीपक जलता है ना, वहां बाबा कहता है अंधकार आ नहीं सकता। इसलिए वो हमको रोज कहता है बच्चे साक्षी बन जाओ। चक्रव्यूह को बाबा कहता है तोड़ना सेकंड की बात है, रचने में तो समय लगता है। घर से, परिवार से, पैसे से प्रीत जुटती है। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके हाथ में 500 का नोट दे दो, उसकी कोई प्रीत नहीं है 500 के नोट से। वो उसकी नाव बना के पानी में खेल सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। अब वो हमको ये नहीं कह रहा कि तुम 500 के नोट की नाव बना के खेलने लग जाओ, ये नहीं कह रहा वो हमको। वो हमको ये कह रहा है कि धन का सदुपयोग करो, लेकिन संग्रह नहीं करना। संग्रह करने में बाबा कहता है तुम्हारा चक्रव्यूह भी बनता जा रहा है। संग्रह नहीं करना माना ये नहीं कि वो हमको कह रहा है कि दवा दारू के पैसे नहीं रखो पास में। बात को समझना। संग्रह का मतलब ये है संग्रह कि माने मेरा, मेरा। बाबा कहता है धन आपके पास है। आपको सच बता रहे हैं ये संकल्प हमारा पहले चलता था, अब चेंज हो चुका है। पहले सोचते थे मेरे पैसे, अब ये लगता है कि नहीं, ये पैसे सबके, घर के जो लोग हैं जिसको जरूरत होगी ये सबके हैं। तो मेरे का भाव खत्म हुआ। तो जब यहां से वो ऑक्सीजन आती है ना अंदर से, तो आपको फील होता है कि दूसरों के अंदर भी वो ऑक्सीजन जा रही है। जब घर में किसी एक का दिल खुलता है, तो वैसे तो हम बोले गॉड गिफ्ट है, हमारे घर में ऑलरेडी सबके दिल हमसे ज्यादा ही खुले पड़े हैं पहले से ही। तो कभी वो चीज फील नहीं हुई। लेकिन अपने अंदर की घुटन जब बाहर निकली ना, तो फील हुआ कि वाकई बाबा सही कहता है कि फ्राक दिल बनना ये बहुत खुशी देता है अंदर ही अंदर। तो बाबा जो हमको युक्तियां दे रहा है ना, ये जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये साधारण नहीं है। ये हमको वो एक एक कड़ी से जोड़ता है कि तुम मेरी पार्वती हो, तुम ज्ञान को सुनते 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 सो जाती हो। और हम सब इसके अनुभवी हैं। थोड़ा सा काम आता है, कहते हैं आज की मुरली छोड़ो, कल सुन लेंगे। और बाबा कहता है यही तो है कि सुभद्रा सो जाती है, तो अभिमन्यु कहता है कि हाय रे किस्मत, मेरे को पता ही नहीं कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे। तो बाबा कहता है बच्चे फिर चक्रव्यूह में ही चले जाओगे, और फिर जन्म होगा, फिर से चक्रव्यूह में आ जाओगे। माँ का गर्भ मिलेगा, वही देह मिलेगी, वही परिवार मिलेगा, वही धन, वही सब कुछ। तो बाबा कहता है चक्रव्यूह में जो मरेंगे वो चक्रव्यूह में बार बार आएंगे। तो बाबा यही तो पढ़ाई करा रहा है हमको कि चक्रव्यूह तोड़ो, तो तुम सतयुग में आओ, तब तुम स्वर्ग में पहुंचोगे। इसको बाबा कहता है स्वर्ग की बादशाही। तो इतने तो कम से कम महारथी बने कि ये चक्रव्यूह तो तोड़े। ये रचे भी हमने ही है। हम कहते तो भगवान को है कि भाई क्या करें, तेरी माया बनाई हुई। बाबा कहता है मेरी नहीं बनाई हुई है। मैं तो, बाबा कहता है जब दुनिया में आए थे, तो बाबा कहता है तेरे पास नाम भी नहीं था। कितना, बाबा कहता है मैंने तेरे को न्यारा और प्यारा बनाकर भेजा था। और बाबा कहता है तुमने कितना मेरा और मेरा जोड़ते चले गए। बाबा कहता है ये अहंकार बढ़ता चला गया। आज तो हम ऐसी स्टेज पर खड़े हैं, कुछ गलत भी करते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर से क्या आवाज आती है? वो कहते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। कहते हैं ना कई, तकदीर में नहीं होता, तो कहते हैं भगवान ने लिखा ही ऐसे होगा, क्या करे। भगवान के आगे किसकी चलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे अपनी कमजोरी भी बाप पर डाल जाते हैं। कई बच्चे स्कूलों में अच्छे नंबर नहीं लाते ना, तो बाप को कहते हैं पापा आपने हमको ऐसे स्कूल में डाला ना, अच्छे स्कूल में डालते तो हम आपको अच्छे नंबर लाके दिखा देते। बाप कहता है बेचारा, हम तो इन स्कूलों में भी नहीं पहुंचे जहां तुम बैठे हो। तो हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि आपकी वजह से हुआ। और भक्ति का हमारा ये संस्कार बहुत कड़ा है। जब भी हमारे जीवन में कोई कमी पेशी हम देखते हैं ना, हम भगवान को तो कई बार इसीलिए भी याद करते हैं कि भगवान ने पता नहीं क्या मेरी किस्मत बनाई, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर्म किया था। अब बाबा कहता है देखो संगम पर अपने कर्मों को कि क्या करते हो सारा दिन। 24 घंटे बाबा कहता है मैंने सबको दे रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे में? चक्रियों में फंसते ही जा रहे हैं ना, फंसते ही जा रहे हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, भगवान ने जरूर विनाश के पहले ये ज्ञान दिया होगा, ये है संगम।
बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। उन्होंने लिखा है युद्ध भूमि में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई। ज्ञान सागर बाबा है तो इतना सुनाते, जो पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता। भाषा भी हिंदी चलती है, वह क्रिएशन है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। तो बाबा कहता है भक्ति में जो गीता बनी, वो तो बाबा कहता है 18 अध्याय की है। बच्चा भी किताब पकड़ लेगा वो, इतनी छोटी सी किताब है बाबा कहता है। और बाबा कहता है ये जो तुम गीता सुनते हो, इसका बाबा कहता है गायन है कि अगर सारी पृथ्वी को भी बाबा कहता है कागज बनाओ, तो ये ज्ञान तुम लिख नहीं सकते कहीं। क्योंकि बाबा कहता है मैं हूं ज्ञान का सागर। अब बाबा कहता है लिखो, कितने अध्याय बनाए तुमने गीता के, कोई लिख सकता है? बाबा कहता है इसको तो समराइज कर ही नहीं सकते। इतना बाबा कहता है ये गीता का ज्ञान अथाह है। तो यहाँ तो कोई पोते पोतरियां आदि रहने नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। फिर भी डायरी किसके लिए लिख छोड़ देते हो? कभी चोरी नहीं करनी, समय की चोरी, मुरली क्लास और योग से चोरी। ध्यान से सुनना, बाबा ने बहुत छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया। बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहना, पोते पातियां, वही चक्रव्यूह की बात समझाई बाबा ने। बाबा कहता है जिसने जो उठाया सो उठाया, ये ज्ञान की बात है। अभी बाबा कहता है भाग्य बांट रहा हूं, जितना ले सकते हो बाबा कहता है ले लो। ये उसकी एक एक शिक्षा, बाबा कहता है ये तुम्हारे आने वाले जन्मों के संस्कार बनकर तुमको सुख दे सकती है। बाबा कहता है जितना उठा सकते हो उठाओ, जिसने जो उठाया सो उठाया। ना पढ़े तो फिर कच्चे रह जाते हो। कहते हैं सुन तो लिया, लेकिन आसान थोड़ी है करना। तो बाबा कहता है फिर कच्चे रह जाते हो। फिर भी बाबा कहता है ये डायरी आदि लिखते हो, ये किसके लिए छोड़ देते हो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे डायरी लिखो, उसका मनन चिंतन करो, छोड़ो नहीं। बाबा कहता है अभी भी देखो भक्ति में लोग कितनी डायरियां बनाते हैं, भजन लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। और जब दुनिया से जाते हैं तो लोग क्या करते हैं उन डायरियों का? उनके तो किसी काम की नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे ये सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर नहीं कर देना। इसलिए बाबा कहता है इसको सत्य चित्त बनाओ। सत्य को बाबा कहता है चित्त पर धारण करो, तब बात बने। तो यहाँ बाबा कहता है चोरी कभी नहीं करना। किस चीज की? नोटों की बात नहीं कर रहा वो। नोट तो सब संभाल के रखते हैं, तालों में रखते हैं। लेकिन समय, समय कभी हम ताले में नहीं रखते। हम बैठ जाते हैं किसी के भी साथ में, आजा बैठ जा। बाबा कहते हैं तुम्हारा समय चोरी होता है, तुम्हें पता चलता है? मुरली की चोरी करते हो, योग की चोरी करते हो कि सुबह कौन उठेगा 4 बजे। सोचो हमारे घर में कोई अगर खुदा ना खास्ता, कई बार हो जाते हैं सीन, हाँ, किसी को इमरजेंसी में कहीं लेके भागना पड़े, तो घड़ी देखेंगे कि अभी तो रात के 2 बजे हैं, अभी नहीं जाएंगे, अभी नींद आ रही है। बाबा कहता है बच्चे वक्त तुमसे परमिशन नहीं लेगा। वक्त बाबा कहता है अपनी चाल चलेगा। तो तुम अपनी चाल चले। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करेगा कि सिर्फ सुनने से ही बाबा कहता है तुम्हारा चक्रव्यूह टूटेगा। ये है हमारा गुप्त पुरुषार्थ। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है बच्चे कभी भी जीवन में चोरी नहीं करना। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, बाकी रहा ही क्या। बाबा कहता है तुमने मुझे भक्ति में याद किया, क्या क्या मांगते थे? थोड़ा धन, थोड़ा परिवार, थोड़ा सुख। हाँ, बाबा कहता है मैं तुमको अभी विश्व की बादशाही दे रहा हूं, कुछ बचा ही नहीं, कोई सुख रह गया? बाबा कहता है तुम तो कलयुग के सुख मांगते थे, जो आज हैं और कल खत्म। मैं बाबा कहता है तुमको 2,500 स्वर्ग का वर्षा दे रहा हूं, जिसको दुनिया तरसती है। वो मरने वाले के साथ ही कहते हैं अब ये स्वर्ग गया, जीते जी तो बाबा कहता है तुमको स्वर्ग मिला ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाकी फिर क्या रहा? अपनी बैगर जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है, मांगने से मरना भला। ये वो हमारा संस्कार बना रहा है कि बच्चे अब किसी से कुछ मांगना नहीं है। देखो दुनिया से भी कोई जाता है ना, तो हम उसके हाथों से दान करवाते हैं। दान करवाते हैं ना, या कहते हैं मांग ले किसी से कुछ मांगना है तो।
बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये आपका अंतिम जन्म है, तो मांगने से मरना भला। नोटों की बात नहीं। बाबा कहता है किसी को प्यार दो, सम्मान दो, हिम्मत दो, हौसला दो, उमंग दो, उत्साह दो, खुशी दो, दुआ दो। बाबा कहता है देते जाओ दोनों हाथों से, क्यों कंजूसी करनी। ये बाबा कहता है अभी अंतिम दान करो, मरने से पहले। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, मांगने से फिर मरना भला। बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट होना चाहिए। हमारा मोह हमारे दान से भी नष्ट होना चाहिए। हमको कभी दान का भी अहंकार नहीं आए कि मैंने इसको इतनी दुआएं दी, इतना प्यार सम्मान दिया। बाबा कहता है अगर ये भी मन में रह गया ना कि दिया, तो बाबा कहता है फिर ये दिया नहीं। दिया माना दे दिया, देकर भूल गए। तो बाबा कहता है बच्चे, इतना आपको नष्टो मोहा बनना है। इसलिए दुनिया कहती है एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी नहीं चले। देकर बाबा कहता है खुद भी भूल जाओ, किसी और को तो क्या गाना गाना अभी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोहा बनना। फिर आज का वरदान सुनाया, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहता है सिर्फ अपना नहीं, अभी तो बाबा कहता है विश्व के कल्याण के लिए सोचना है। तो बैठते उठते खबरें सुनते हैं लोग जहान भर की। बाबा कहता है बच्चे सबको दुआएं दो, कोई बुरा नहीं है। हर आत्मा बाबा कहता है अपने पाठ खेलती है। तो माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो, तब निर्भय रहेंगे। हाँ, तो ज्ञान की महसूसता का सुख ही है शांति। उनके सब बंधन टूट बेहद की स्थायी सुख प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है। यही निष्ठा योग की चाबी है, जो हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। तो बाबा कहता है बच्चे, संगम का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहता है वो है बाप की याद। बाबा कहता है सतयुग में भी तुम मुझे कभी याद नहीं करोगे। फिर सिर्फ अभी हम आत्मा बनकर उस पिता को याद करते हैं, फिर 5000 साल खत्म। बाबा कहता है ये निष्ठा योग का सुख, बाबा कहता है तुम केवल अभी प्राप्त करते हो। तो अपने आप से पूछना कि 24 घंटे में मैं आत्मा बिंदु उस परम पिता को कितना याद करती हूँ, कितना अतीन्द्रिय सुख मैं अपने भीतर जमा कर रही हूँ। बाबा कहता है बच्चे अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहता है समय की चोरी नहीं हो। ध्यान रखो कि समय मेरा कहाँ व्यर्थ जाता है। ओम शांति।